याद रखो। एड पॉइंटर का टाइप इस बात पे डिपेंड करेगा कि किसकी वैल्यू वो रख रहा है। आप पूछो, फ्लोट में एड्रेस नहीं आएगा। मैं बोल ही नहीं रहा फ्लोट में एड्रेस, यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फ्लोट में एड्रेस क्यों आएगा? एड्रेस तो एब्सोल्यूट कंपोनेंट है। दिखा रहा हूँ ये सब, मैं सारे एग्जांपल दिखाऊंगा, ठीक है। रिज्वाइन करने बोल दो सबको। ये लेक्चर जिसने मिस किया तो बहुत लॉस हो जाएगा। देखिए ये वो लेक्चर है जो मैं दोबारा नहीं पढ़ाने जा रहा। Okay. If you have any query, those who are online, you can ask. तो क्या स्टोरी मैंने बताया अभी तक? देखो बात को वर्चुअली समझो, नॉट बाय मींस ऑफ कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स जो है वो आपको कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, आपको याद करने का जरूरत पड़ेगा। अगर हम इसको जनरल थ्योरी से अपने डे टू डे लाइफ से समझ लें, जैसे मैंने हमेशा बोला है, वेरिएबल इज जस्ट नथिंग बट ए बैग, एक थैला है, सिंपल याद रखो, जिसमें एक ही वैल्यू रखी जा सकती है। और एरे वो थैला है, बड़ा वाला थैला, जिसमें एक से ज्यादा वैल्यू रखी जा सकती है ना। और मगर उसमें रिस्ट्रिक्शन ये है कि एक ही टाइप की वैल्यू रख सकते हो, है ना, मिक्स नहीं कर सकते, सारी सब्जी नहीं रख सकते ना, एक ही टाइप की। एरे की ही बात मैं बोल रहा हूँ ना। जैसे आपका वो चॉकलेट की पैकिंग आती है ना, सर्वोस कैडबरी की, तो उसमें अलग अलग कंपनीज की नहीं होती ना, जो होती सारी कैडबरी की होती, तो वो समझ लो एरे है। और एक सिंगल चॉकलेट जो है वो हमारा वेरिएबल है, ठीक है। और वो कैडबरी की पूरी पैकिंग जो है वो एरे है, उसमें बहुत सारी कैडबरी की सेम चॉकलेट रखी हुई है, ठीक है। दैट्स एन एरे। नाउ पॉइंटर क्या करेगा? पॉइंटर वैल्यू नहीं रखेगा, एरे और वेरिएबल का काम था वैल्यू रखने का, ये एड्रेस रखेगा, है ना। अब डिस्कशन में बस इसी बात पे कर रहा था कि हर किसी के पीछे टाइप लिखते हैं कि किस टाइप का है ये। तो यहाँ जब टाइप बताते हैं तो यहाँ टाइप बताने का मतलब होता है, इस 2 पॉइंट पे टाइप बताने का मतलब होता है कि सिंस ये क्या रख रहा है, वैल्यू रख रहा है, तो टाइप का मतलब है कि किस टाइप की वैल्यू रख रहा है, ठीक है, समझ में आई बात। और ये क्या रख रहा है, एड्रेस, तो यहाँ टाइप का मतलब है कि किस टाइप के वेरिएबल का एड्रेस रख रहा है ना, जिसका एड्रेस रख रहा है वो किस टाइप का है, बस एकदम लीनियंट वे में याद रखो। यहाँ क्या है, फ्लोट पी, P is containing address of B, मतलब P को फ्लोट करना पड़ेगा। अभी देखो यहाँ पे इसमें मत बताया, ये वाला बात समझ में आया। नाउ इफ आई एम सेइंग फ्लोट स्टार P, मीनिंग वी आर डिक्लेयरिंग ए पॉइंटर वेरिएबल P, इसका अपना कोई एड्रेस होगा, ठीक है। नाउ इफ आई विल से P इक्वल टू एम्परसेंट A, और हमें पता है कि A क्या है, इंटीजर है, तो ये एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि ए जो डिफाइंड है आपका इज इंटीजर, और ये पी क्या है, पी तो बस फ्लोट की का एड्रेस रख सकता है, किसी इंटीजर का एड्रेस नहीं रख सकता। यानी ये जो यहाँ पे डिफाइंड होगा वो उसका ही एड्रेस रखेगा,
तो अभी यहाँ पे अगर a हमारा फ्लोट होता है ना, तो एक a डिफाइन किया गया होता कहीं पे, इसका अपना एड्रेस होता सपोज, इसमें कोई वैल्यू होती, तो ये क्या रखता 1010। दैट इज व्हाट दिस इज। बहुत सिंपल है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं। क्लियर? गेटिंग माय पॉइंट? गुड, वेल एंड गुड। तो अभी तक बस हमने डिक्लेयर करना सीखा है कि पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं। इनिशियलाइज करना भी सीखा, ये यहाँ इनिशियलाइज ऐसे लिखते हैं, है ना। जनरल वेरिएबल और पॉइंटर वेरिएबल में क्या है, जनरल वेरिएबल को हम लोग कैसे डिक्लेयर करते हैं, पॉइंटर वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं। सो दिस इज द डिक्लेरेशन। यहाँ पे हमारा जनरल वेरिएबल इंट ए होता है, जबकि पॉइंटर वेरिएबल इंट स्टार ए होता है ना। ये क्या कंटेन करता है, कांस्टेंट कंटेन करता है। ये क्या कंटेन करता है, एड्रेस कंटेन करता है ना। यहाँ टाइप का मीनिंग है, मीनिंग इंट, फ्लोट या कैर। इसका मीनिंग है कि ये मतलब व्हाट टाइप ऑफ वैल्यू ये कंटेन करेगा, है ना। यहाँ टाइप का वैल्यू है whom it is pointing, है ना। पॉइंटर एक्चुअली अब इसका और भी बात समझेंगे कि पॉइंटर एक्चुअली है क्या, ये करता क्या है, ये इसका मतलब क्या है। देन सी, a is actually a variable, it has an address 1010, it contains 5। so इसके स्टेटमेंट को मैं कैसे लिखूंगा, पहले लिखा int a, जब a लिखा तो ये बॉक्स बन गया, और जब a इक्वल टू 5 लिखा तो इसके अंदर वैल्यू चली गई। नाउ इफ आई राइट int p star p and p इक्वल टू एम्परसेंट a, सो p क्रिएट होगा, इस ये लाइन पे p क्रिएट होगा, इसकी अपनी एड्रेस बनेगी और इसमें वैल्यू क्या जाएगी 1010। गुड। अभी इट मींस क्या है, p किस p, तुम्हें एक जो पोस्टमैन है, पोस्टमैन तुम्हारा अपना घर है, उस घर में तुम रहते हो या तुम्हारा सामान, बट पोस्टमैन इज ए पॉइंटर। पोस्टमैन को पता है कि सब उसका घर कहाँ है, इसका घर कहाँ है, इसका घर कहाँ है, एंड ऑल। तो पोस्टमैन इज जस्ट ए पॉइंट ना। अगर किसी के घर पे कुछ रखना होगा तो तुम क्या करते हो, पोस्टमैन को बोलते हो सपोज कि ये पहुंचा दो, तो वो वहां पे रखा था। तो ये कम्युनिकेशन का काम करता है बहुत जगह पे। जैसे वहां पे फंक्शन की रिक्वायरमेंट थी ना, दो अलग अलग फंक्शन थे इस पॉइंट पे, हाँ ना। ये दो अलग अलग फंक्शन थे, इसकी अपनी वेरिएबल थी, इसकी अपनी वेरिएबल थी। ये दोनों आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे, तो हम कुछ ऐसा कर सकते हैं अब जिससे कि ये दोनों कम्युनिकेट कर सके, है ना। हमें क्या चाहिए था कि स्वैप जो है नीचे वाला फंक्शन, स्वैप क्या, स्वैप को उसका एड्रेस पता चल जाए अगर किसी तरह, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ना। तो दिस इज व्हाट द रिक्वायरमेंट ऑफ पॉइंटर। पॉइंटर को डिक्लेयर कैसे करना हमने समझ गया, इनिशियलाइज कैसे करना वे भी हम समझ गए। तो मैं इनिशियलाइजेशन को यहाँ लिख देता हूँ इन केस। तो p इक्वल टू एम्पस, सॉरी यहाँ पे अगर a है a इक्वल टू 5 ऐसा लिखते हैं हम लोग, बट p यहाँ पे a इक्वल टू एम्परसेंट समथिंग कुछ भी लिखते हैं, कोई भी वेरिएबल जिसका ये वैल्यू रखना होगा, दिस काइंड ऑफ। अभी कुछ नोट करना है तुम लोग तो नोट कर लो, मैं शुरू से स्लाइड ओपन कर रहा हूँ। हाँ स्लाइड में तो शेयर करूंगा ही, एंड इफ यू विश टू नोट एनीथिंग ये नोट कर लो एटलीस्ट। स्काई कोड लेगा, स्काई वो तो फिक्स है। पॉइंटर 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 क्या रख रहा है, सुनो ना, पॉइंटर रख क्या रहा है, एड्रेस ऑफ सी। एड्रेस ऑफ सी है क्या, वो तो इंटीजर है ना, वो तो ऑब्वियसली इंटीजर। पॉइंटर का एड्रेस है ना, देखो 6610 है ना, 6010। पॉइंटर तो अपना एक वेरिएबल है, एक नॉर्मल वेरिएबल है, बस अंतर ये है कि ये वैल्यू कांस्टेंट नहीं रखता है, ये एड्रेस रखता है। हाँ बोलो। वही देखेंगे आगे, सब केस देखेंगे, क्यों नहीं रखेगा, सारा केस देखेंगे। इस कॉन्सेप्ट को आई कैन गारंटी यू आप
किसी भी बच्चे से जाकर पूछो, एनी फाइनल ईयर जो पास कर चुका है, जो 2 साल इंडस्ट्री में काम कर चुका है, आप उससे जाकर पूछो, he may not be successfully able to convince you कि what pointer exactly is, ना? ये बहुत बहुत टफ मानते हैं इसको सब। इतना जो अभी तुमने सीखा ना, इतना नहीं सीख पाते बच्चे। नहीं, ये समझ में नहीं आता है क्या है, ये इसका एड्रेस रख रहा है, उसका एड्रेस रख रहा है, पॉइंटर का टाइप क्या है। और तुम्हें वाइवा में यही सब पूछेंगे कि भाई ये बताओ कि पी का टाइप इंट क्यों रखा और फ्लोट क्यों रखा। तो क्योंकि ये जिसको रख रहा है, एक्चुअली सबसे आसान चीजें क्या है ना, कि ये रख क्या रहा है। नॉर्मल वेरिएबल वैल्यू रखता है, तो वैल्यू के बारे में बोलेंगे कि भाई ये वैल्यू इंटीजर टाइप का होगा। पॉइंटर क्या रखेगा, एड्रेस रखेगा, तो बोलेंगे जिसका भी एड्रेस रखेगा वो इंटीजर टाइप का होगा। बात खत्म, नथिंग टू रिमेम्बर मोर। Those who are online, if you have any query, you can ask me ना। होगा, सब देखेंगे ना। वो भी होगा, क्यों? क्योंकि एरे एक नॉर्मल वेरिएबल है जो बहुत सारी वैल्यू रख सकता है, वो तो नॉर्मल वेरिएबल, बस उसमें कैपेसिटी हाइयर है उसकी, और कुछ नया नहीं है एरे के पास। हाँ बोलो। डेटा टाइप देखो, ये केस देखो, ए क्या है, एक नॉर्मल वेरिएबल है। ये रखता क्या है, ए इज ए वेरिएबल, वेरिएबल है। ये किस टाइप की वैल्यू रखेगा, ये कैसे पता चलेगा, ये इससे पता चलेगा कि ये किस टाइप की वैल्यू रख रहा है, यानी ए का कंटेंट क्या है। क्लियर? ये एरे है, एरे का कंटेंट क्या हो गया, यानी किस टाइप के एलिमेंट्स को रखेगा, इज इंटीजर। एरे भी कांस्टेंट रखता है, ये भी कांस्टेंट रखता है। पॉइंटर क्या है, पॉइंटर क्या रखता है, एड्रेस। यानी किसी भी पॉइंटर में होता क्या है, एड्रेस। एड्रेसेस आर ऑलवेज इंटीजर, चाहे किसी का भी एड्रेस रखे, इंट का रखे, फ्लोट का रखे, कैर का रखे, एड्रेस तो हमेशा इंटीजर होगा, है ना। इट मीन्स कि ये अपने कंटेंट की बात तो नहीं कर रहा है, ये बात क्या कर रहा है, किसको पॉइंट कर रहे हो, ए को कर रहे हो। ए का टाइप क्या है, इट्स टाइप। ये है इस, और इसकी रिक्वायरमेंट क्यों, ये भी हम लोग देखेंगे आगे, कि आखिर ये क्यों लिखना पड़ता है। कि क्योंकि तुम ये भी बोल सकते हो कि जरूरत क्या है उसका टाइप मेंटेन करने की, नहीं भी मेंटेन करेंगे तो चलेगा ना। आगे समझेंगे जब हम लोग प्रोग्राम में आएंगे, लूप लूप इस्तेमाल करेंगे इस पॉइंटर के साथ तब। ठीक है, सो अभी मैं एक प्रोग्राम लिखता हूँ स्वैप फंक्शन वाला फिर से। अब इसको करेक्ट करते हैं उस प्रोग्राम को जहां गलती होगी। तो लेट मी गिव सम int main a b c equal to 5, and then we will say swap, कुछ लिखेंगे, अभी मैं इसको छोड़ता हूँ, ठीक है। Before that we should print that, should print we will write something and then we will again print, यही हमारा काम है। Cool. Now I will define the function swap। यहाँ पे हमें कुछ लिखना होगा, then a variable, और हमें कुछ लिखना होगा, ठीक है। अभी क्या है,
ए को यहाँ डिक्लेयर कर सकते हैं, क्लिक किया है एक्चुअली 1010 एंड बी इज हेयर 2010 एंड सी इज देयर 3010। ए बी में वैल्यू है 5 एंड 6। गेटिंग माय पॉइंट ना? यहां से अब हम वैल्यू नहीं देंगे, अब हम क्या पास करेंगे, ए और बी का एड्रेस। क्लियर? अगर एड्रेस पास कर रहे हैं तो एड्रेस को उठा कौन रहा है, उठाएगा कौन, एक पॉइंटर उठाएगा, है ना? सो हम लोग यहाँ पे क्या डिफाइन करेंगे, इंट स्टार एक्स इंट स्टार वाई। समझ गए मेरी बात? अब एक्स और वाई में क्या है, नाउ एट दिस मोमेंट एक्स और वाई क्या है ना, ये दोनों पॉइंटर टाइप का है, ठीक? इसका अपना एड्रेस होगा और इसमें रखा है इसने 1010 और इसमें रखा है इसने 20। क्लियर? ये बात तो समझ में आ गई। अब हमें क्या करना है, z में रखनी है वो वैल्यू जिसका एड्रेस x के पास है, ठीक है? और फिर ऐसा ही रोटेशन करना है। लेकिन अभी हमें ये पता ही नहीं है कि एक्चुअली वैल्यू उठाएंगे कैसे वहां से। एड्रेस तो पता चल गया एक का, लेकिन इसको लिखने का तरीका हमें सीखना होगा, ठीक है? सो लेट्स सी दैट वी शुड लुक फर्स्ट। यहाँ पे देखो, सपोज ये वाला पार्ट तुम्हें नहीं दिख रहा था, ये पार्ट नहीं दिख रहा है, यू डोंट नो। यहाँ पे मैं एक बाउंड्री बना देता हूँ, दिस इज इनविजिबल, दिस इज इनविजिबल सेक्शन, यू नो ओनली दिस। तो तुम्हें क्या पता है, बस दिख रहा है कि P जो है 1010 को पॉइंट कर रहा है। एंड इफ आई वांट, अगर P को A का एड्रेस पता है, इसका मतलब तो अगर P को A का एड्रेस पता है तो A की वैल्यू को प्रिंट कर सकता है ये, है ना? तो A की वैल्यू को प्रिंट करने के दो तरीके हो सकते हैं, एक कि डायरेक्टली A के थ्रू प्रिंट हो जाए, प्रिंट एफ एम्परसेंड D A, और दूसरा सिंस P नोज द एड्रेस ऑफ A, तो एक A के एड्रेस, ये A के वैल्यू को प्रिंट करना चाहिए इसको ना। तो इसके लिए क्या करते हैं, ध्यान से सुनो, P में जो भी वैल्यू क्या है 1010 एड्रेस है, अगर इसके पीछे तुम कभी भी स्टार लिख दोगे, है ना, इसका ये इस ऑपरेटर का नाम है इनडायरेक्शन। कहीं कहीं मल्टीप्लिकेशन होता है जब एक्स एंड वाई हो, जब बुलियन हो, हाँ बाइनरी हो, तो मल्टीप्लिकेशन की तरफ बिहेव करता है। जब ये प्रीफिक्स ऑपरेटर की तरह हो तब ये इनडायरेक्शन का काम करता है। इनडायरेक्शन का सीधा मतलब है ना, इनसाइड, अंदर जाना, है ना? तो ये क्या करेगा, इस मेमोरी के अंदर जाएगा, तो क्या करेगा, ये रिटर्न 1010 को ढूंढेगा, 1010 एड्रेस कहाँ है, उसके अंदर क्या रखा है, 5 रखा है, सो इट विल रिटर्न 5। क्लियर? देखो, अभी सब समझ में आएगा लेकिन सब भूल जाएगा, मैं पक्का बता रहा हूँ, परेशान नहीं होना है। बहुत माइंड, बस इसको रिदम में समझो, जिस रिदम में मैं बता रहा हूँ, कभी भी कॉन्सेप्ट से डेविएट नहीं होना है। P इज कंटेनिंग एड्रेस, वैल्यू वेरिएबल इज कंटेनिंग वैल्यू कांस्टेंट, ठीक है? जिस तरह से यहाँ A लिखता हूं, यहाँ A लिखता हूं, तो ये क्या रेफर करता है, 5 को, यानी जब A प्रिंट किया तो ये 5 करेगा। इसी तरह अगर मैं P प्रिंट करूंगा यहाँ, तो ये क्या प्रिंट करेगा, 5। इसी तरह अगर मैं सपोज P को प्रिंट किया तो ये क्या प्रिंट करेगा, 1010 एग्जैक्टली ना। इसलिए मैं बता रहा हूँ, इस चीज को समझो, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आया, लेकिन P जिसको पॉइंट कर रहा है उसका अगर वैल्यू निकालना है तो हमें क्या लिखना पड़ता है, स्टार ऑफ P, ठीक है? तो मीनिंग इफ आई वांट टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ A थ्रू दिस, प्रिंट F स्टार ऑफ P, that will again 5। गेटिंग माय पॉइंट, है ना? स्टार P नहीं, एम स्टार P क्यों एड्रेस प्रिंट करेगा,
पी का कंटेंट देखो, मैंने समझाया दोनों वेरिएबल को एकदम सामने सामने रख के। ए लिखते हैं तो क्या बोलता है इसका कंटेंट, तो पी लिखेंगे तो ये इसका कंटेंट ना, है ना। सिंस ये कांस्टेंट है तब इसके अंदर नहीं जा सकते हैं, लेकिन ये क्या है, एड्रेस है, तो इसके अंदर जा सकते हैं। इस एड्रेस के अंदर जाना है तो क्या करना पड़ेगा, एड्रेस के पीछे स्टार लगाना पड़ेगा, और एड्रेस इज नथिंग बट पी, इसलिए स्टार पी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आते हैं, मतलब x कंटेन कर रहा है अगर ये, तो स्टार x क्या कंटेन कर रहा होगा, है ना। स्टार x इसको, मतलब ये दिस इज नथिंग बट स्टार x, दिस इज नथिंग, दिस वैल्यू इज नथिंग बट स्टार x, दिस वैल्यू इज नथिंग बट स्टार y। अभी गौर करो तो जो काम a कर रहा था वही काम स्टार x कर रहा है, जो काम b कर रहा था वही काम स्टार y कर रहा है। तो नाउ व्हाट यू कैन राइट, दिस इक्वल टू स्टार x, और स्टार x यानी a में क्या चला जाए, स्टार y यानी b की वैल्यू चली जाए, और स्टार y में क्या चला जाए, z की वैल्यू चली जाए। z अब तो जरूरत नहीं है ना, एक z एक नॉर्मल वेरिएबल भी तो ले सकते हैं ना। z में क्या हो रहा है, ध्यान से सुनो, अभी क्या, अभी इसको आइटरेट करते हैं, तो इस पॉइंट पे z क्रिएट हुआ, z में क्या गया, स्टार y, यानी x जिसका एड्रेस रख रहा है उसकी वैल्यू क्या है, 5 है, तो यहाँ 5 आ गई, है ना। अब बोल रहा है स्टार ऑफ x इक्वल टू स्टार ऑफ y, मिस कर रहे हो तुम लोग, फिर से सुनो, तुम लोग लग रहा है ये समझ में आ गया, अभी असली चीज बता रहा हूँ, ठीक है, अभी असली चीज बता रहा हूँ, अभी मैं ये बता रहा हूँ कि वहां कैसे स्वैप होगा, ऊपर कैसे स्वैप होगा, दैट आई वांट टू टेल यू। ये तीनों इसके वेरिएबल है, ये दोनों इसके वेरिएबल थे, और तीसरा हमने क्रिएट करा। इस लाइन में जब हम आए तो z इक्वल टू क्या हुआ, स्टार ऑफ y, स्टार ऑफ y मतलब क्या, x जिसका एड्रेस रखा है उसकी वैल्यू क्या है ना, तो 5 है, तो 5 चला गया z में। अब क्या बोल रहा है, x जिसकी वैल्यू रख रहा है उसमें y जिसकी वैल्यू रख रहा है उसको रख दो, है ना, है ना। x x स्टार x ये है ना, x किसको पॉइंट कर रहा है, a को पॉइंट कर रहा है, यानी अब इसकी वैल्यू को क्या कर दो, इस एड्रेस, आप देखो इसको सॉल्व करता हूं, मीनिंग स्टार ऑफ 1010 विल बी इक्वल टू स्टार ऑफ 2010। हमको पता है कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, राइट टू लेफ्ट काम करता है, सो दिस इज नथिंग बट स्टार ऑफ 1010 विल बी इक्वल टू स्टार ऑफ 2020 क्या होगा, 6 होगा, है ना। 2020 के अंदर क्या है, 6 है ना। एक्चुअली अगर तुम इसको ऐसे देखो रैम में, तो दिस इज नथिंग बट 1010 2010, यहाँ पे बहुत सारे एड्रेसेस हैं, 3010 4010 5010 एंड देन 6010। ठीक है, तो इसमें रखा है 5, इसमें रखा है 6, इसमें कुछ नहीं रखा, इसमें रखा है 4010 में क्या रखा 1010, इसमें रखा है 2010, और यहाँ रखा हुआ है 5, ऐसा अरेंजमेंट है ना। तो अब इसके अंदर क्या रखा है, स्टार ऑफ 2010 में 6 रखा हुआ है, तो ये 6 रख देगा। 6 को कहाँ रखा, यहाँ पे रखा, 1010 के अंदर रखा, यानी ये हट जाएगा, अब यहाँ 6 आएगा। लोकली कोई चेंज, यहाँ कुछ चेंज हुआ, एक्स को कोई चेंज हुआ, कुछ चेंज नहीं हुआ, डायरेक्टली इसमें चेंज हुआ क्योंकि इसका एड्रेस पता है। सेम काम यहाँ पे होगा, y जिसको पॉइंट कर रहा है, y स्टार ऑफ y का क्या मतलब, स्टार ऑफ y का इक्वल टू z, इसका मतलब है स्टार ऑफ y की वैल्यू क्या है 2010, 2010 इक्वल टू z, z क्या है, z इज 5, सिंपली 5, तो इसके अंदर क्या रख दो, 5 रख दो, तो यहाँ क्या रख दो, 5 रख दो, अब हो गया। तो कुछ नहीं था, बस हम लोग अब उसका एड्रेस खींच के ले आ रहे थे और डायरेक्टली उसी एड्रेस पे वैल्यू चेंज कर रहे थे। यही कॉम्प्लेक्सिटी बच्चे पूरे सेमेस्टर नहीं समझ पाते, इतना सिंपल कॉन्सेप्ट था ये, सिंपल था, सिंपल। देखो तुम अगर इसको सिंप्लिसिटी में देखो,
इसलिए अभी तुम्हें ये कैलकुलेशन किया इसलिए कॉम्प्लेक्स लग रहा है, लेकिन जेन्युइनली अगर तुम गौर करो तो मैंने कुछ भी नया नहीं किया। मैंने क्या किया, सिंपली इसको इसके वेरिएबल का एक्सेस दे दिया, एड्रेस बता दिया। यहां इसने क्या किया, अपने एक कॉपी पे दोनों का एड्रेस लिख लिया, क्योंकि मैं भूल ना जाऊं। तो ये दोनों वेरिएबल जो थे ये डमी वेरिएबल थे, फालतू का था, जो बस नोटबुक था जिसमें इसने ऊपर जो भी वेरिएबल में चेंजेस लाने हैं उसका एड्रेस लिख रखा है इसने यहाँ पे। बात खत्म, इसका और कोई काम नहीं है। इसको जब भी यहाँ पे ए में चेंज करना है वो एक्स को यूज करता है। अच्छा, एक्स में कौन सा एड्रेस है, उस एड्रेस पे जाके रख दो। वाई में कौन सा एड्रेस है, वाई उसको वहां रख दो। अब ये बातें समझ में आ गई, और सिंटैक्स कैसे यूज करना है ये समझ में आ गई। फाइनल में एक लाइन लिखता हूं, वेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, that this is now again int a and we say this is 5, this is int this and we say a equal to 1 2 3 4 5। और भी बहुत तरीके इनिशियलाइज करने के, स्टैटिक इनिशियलाइजेशन कर रहा हूं। we say int star p, we initialize it like this, clear? अगर कोई एक इंटीजर a होता तो, है ना, ऐसा लिख सकते थे। इसी सेम सेम लाइन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, int स्टार p इक्वल टू एम्परसेंट a, एक ही लाइन में भी लिख सकते हैं, नॉट एन ऑफेंस। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ठीक है। p क्या रिटर्न करेगा, p विल रिटर्न दी वैल्यू ऑफ p, नॉट एन इशू। एंड स्टार p क्या रिटर्न करेगा, टू whom p इज पॉइंटिंग, वैल्यू ऑफ जिसको भी p पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू। बात खत्म है ना, क्लियर? ऑनलाइन जो बैठे उन्हें क्लियर है? अब कोई, तुम्हें जब जाओगे ना किसी वेबसाइट पे या यहाँ, तो तुम्हें बहुत तरीके से कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चंस पूछेगा, वो मैं बताता हूँ। एड्रेस वेरिएबल के नहीं, जरूरी नहीं है, तुम अपने मन से लिख लो ना। मेरे पास पता था क्या, मैंने लिख लिया 10, बस सबको अलग अलग एड्रेस दे देना, क्या फर्क पड़ता है। 10 अरे ऐसे मैंने मेरा मन, वो एक्चुअली में हेक्साडेसिमल यूज करता है ना। मैं तो बस डिफरेंशिएट दिखाने के लिए इसका ये है, इसका ये है, इसका ये, इसका ये है, ऐसा रखा, ठीक ना। जैसे तुमने अपना नाम रखा हुआ है, अब तुम्हारा रोल नंबर क्या तुमसे पूछ के रखा कोई, किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे दूसरा रोल नंबर मिलेगा, है ना। तो वो रोल नंबर जैसे मिलता है, रोल नंबर इज नथिंग बट योर एड्रेस, यूनिक आईडी। एड्रेस कुछ भी नहीं होता है, एड्रेस इज नथिंग बट ए यूनिक आईडी। एक यूनिक आईडी, यूनिकनेस तुमको दे दिया गया, जिससे तुमको तुम्हारा पता लगाया जा सकता है, गारंटी है। तुम्हारे घर का एड्रेस भी यूनिक एड्रेस, और ये यूनिकनेस प्रॉपर्टी जो है ये तुम्हारे डेटाबेस में भी काम आएगा हर जगह। अभी मैं एक फाइनल कमेंट दिखाऊंगी कि जब इंटरनेट पे जाओगे तो तुम्हें कंफ्यूज कंफ्यूज कहाँ करेगा, क्वेश्चंस पूछ पूछ के कि ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या। हाँ, कंफ्यूजिंग है, मगर इसको तब तक है जब तक इसको आप लीनियंट वे में समझो नहीं, ठीक है। अभी इसमें बहुत प्रोग्राम, अब तो सारे फंक्शंस, एरे सब कुछ इसी से करेंगे, पॉइंटर से करेंगे। बहुत यूजफुल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सी नहीं यूज, इम्प्लिसिटली यूज होता है, तुम नहीं यूज करते हो। लेकिन क्या बोलता हूँ, इम्प्लिसिटली वो यूज करता है। लाइब्रेरी, तुम तो जावा पाइथन में क्या करते हो, लाइब्रेरी बनाते हो, लाइब्रेरी यूज करते हो, मतलब बनी बनाई चीजें हैं उसको मैंने यूज कर लिया। अब तुम्हें कुछ ऐसा काम है, जब तुम किसी कंपनी में डेवलपर रह जाओगे और तुम प्रोग्रामिंग पे काम कर रहे हो, तो कोई ऐसा लाइब्रेरी नहीं मिला तो क्या करोगे, क्योंकि हर काम के लिए लाइब्रेरी होने का गारंटी तो नहीं है, प्रोबेबिलिटी हायर है कि हर काम के लिए लाइब्रेरी मिल जाएगी। लेकिन दूसरी बात ये कि ये प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट को समझने का मैटर है कि प्रोग्रामिंग काम कैसे करता है, इट इज दैट टू अंडरस्टैंड।
पॉइंटर हर जगह है, लेकिन उसमें इम्प्लिसिट है, मतलब यहाँ एक्सप्लिसिट है, मतलब हमें करना पड़ता है। वहाँ ऑटोमेटिकली पाइथन उसको डील करता है, बहुत सारी लाइब्रेरीज उसको डील करती है। ठीक है, वही तो अपडेट होती है तो नया लैंग्वेज बन जाता है। सी को अपडेट किया तो C++ बन गया। लैंग्वेजेस का भी वर्जन होता है, स्टैंडर्डाइज किया जाता है, लेकिन तब जब कोई बग हो, कोई इशू हो। जब बग नहीं है तो क्यों करेंगे? C99 स्टैंडर्ड्स जो है डिफाइन, अब ये सब बाद में पढ़ोगे। हाँ, तुम्हारा क्वेश्चन वैलिड था कि भाई सी में अगर प्रॉब्लम है उसको ठीक क्यों नहीं कर दिया, लेकिन यही तो इसका पावर है। पॉइंटर अगर हटा देंगे तो हार्डवेयर से इंटरेक्शन का जो इसका टाइम है ये बढ़ जाएगा। डायरेक्ट एड्रेस से कम्युनिकेट करता है, यानी हार्डवेयर पे जब रन करोगे तो इसको फंक्शन को, दूसरे फंक्शन को, तीसरे फंक्शन को कॉल नहीं करना पड़ेगा, ये डायरेक्ट हार्डवेयर से स्कैन लेता है ना। जब वो इस क्या बोलते हैं सेंसर लगाते हैं तो डायरेक्ट सेंसर से डेटा उठाता है ये, इसको कोई लाइब्रेरी की जरूरत नहीं है। तो क्या हो गया, डिले टाइम कम हो जाता है। इसलिए जितने भी हार्डवेयर एप्लीकेशन है उसमें सी को यूज करते हैं। अगर तुम्हें रिक्वायरमेंट है कि एप्लीकेशन फास्ट होना चाहिए, यूज सी। देखो ना जितनी ऑपरेटिंग सिस्टम है, एकदम लो या मिडिल, लो नहीं है, ये मिडिल लेवल लैंग्वेज है। लो लेवल लैंग्वेज तो हम लोग लिख ही नहीं सकते, है ना। ठीक है, इंटरनेट पर तुम जब जाओगे या किसी बुक में तो तुम्हें क्या बोलेगा, लेट्स सी, तुम्हें बोलेगा कि भाई ये दिया है, दिस इज एन वेरिएबल ए एंड दिस इज स्टोर्ड इन दिस वेरिएबल। ठीक है, और एक तुम्हारा पॉइंटर दिया है p एंड p इज पॉइंटिंग टू a। अब वो ढेर सारे क्वेश्चन पूछेगा। मैं पूरा प्रिंट स्टेटमेंट नहीं लिख रहा, मैं लिखना बहुत टाइम पड़ेगा इसलिए मैं लिख रहा। नाउ व्हाट इफ वी प्रिंट, ए को प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा, पी को प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा, रुक जाओ, स्टार ऑफ पी को प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा, एम्परसेंट ए को प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा, एम्परसेंट पी को प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा। ठीक है, दीज आर दी क्वेश्चंस। ठीक है, अभी तुमको लग रहा है अरे ये तो फंस गया। अभी देखो इसको कितना आसानी से, अगर मैं इसको बॉक्स मैकेनिज्म यूज करूं तो कितने आसानी से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो नाउ व्हाट इज योर गेस, तुम लोग का क्या गेस है? ठीक है, बी में, पी में, ठीक है, ठीक है, चलो मैं लिख देता हूँ। तो बॉक्स मैकेनिज्म में मैं हमेशा क्या करता हूँ, ए लिखता हूँ, ए का अपना एड्रेस देता हूँ, इसमें जो वैल्यू रखी है वो रखता हूँ। और जब भी कोई वेरिएबल, पॉइंटर भी एक वेरिएबल ही है, नॉर्मल वेरिएबल की तरह ही है, बस इसका कंटेंट मैटर कर जाता है। तो यहाँ पे जितनी भी डिटेल्स दी हुई है उस हिसाब से मैंने ये ड्राइंग कर ली। अब इस ड्राइंग के बेसिस पे देखो कितनी आसानी से, ए का कंटेंट इज 5, पी मीनिंग पी का कंटेंट 1010, कुछ भी बदला क्या, जैसा पहला था वैसा ही है, गुड। इसको बाद में आते हैं, ए का एड्रेस 1010, पी का एड्रेस 2010, कुछ भी चेंज हुआ, कुछ नहीं चेंज। नाउ बस एक ये स्टेटमेंट है, सिंस पी इज पॉइंटिंग टू ए सो स्टार ऑफ पी। देखो इसको कभी कभी थोड़ा सा एलेबरेट भी करो, देखो क्या फायदा है। पी मतलब क्या, पी जब भी लिखेंगे इट मींस 1010, है ना। सो दिस इज 1010। अब इसका मतलब क्या, इसके अंदर चले जाओ, 1010 कहाँ है भाई, यहाँ है, 1010 के अंदर क्या है, 5, so it is 5, that's it। कोई डाउट? ये तुम्हें बुक्स में मिलेगा, अभी तो सिंगल पॉइंटर पे है, अभी मल्टी लेवल पॉइंटर्स आएंगे तो यही कॉन्सेप्ट ही यूज करना है, कुछ डिफर नहीं हो। मैं इसलिए कोरिलेशन करके बताता हूँ कि पुराने में क्या था, इसमें कहाँ चेंज हुआ। तो पुराने और इसमें में ऊपर दो वाले में कोई चेंजेस नहीं हुआ, ये वाला जो दो पार्ट था इसमें कोई चेंजेस नहीं है, इस वाले में भी कोई चेंजेस नहीं है, एड्रेस निकालने में कोई चेंज नहीं, बस ये वाला पार्ट डिफर कर रहा है, दैट्स इट। डिक्लेरेशन, इसका डिक्लेरेशन ऐसा होता है, इसका डिक्लेरेशन ऐसा होता है, इसमें इनिशियलाइजेशन ऐसे करते हैं, इसमें इनिशियलाइजेशन ऐसे करते हैं, बस ये सब
डिफरेंसेस याद रखो, बाद बाकी चीजें सॉल्व हो जाएगी। ऑल क्लियर? ओके गुड। टाइम हो गया क्या हम लोग? ओके देखेंगे, 10 मिनट भी नहीं पढ़ाऊंगा। क्या होगा? हो जाएगा। अभी जैसे पहले वाले प्रोग्राम लिखते थे फंक्शन वाले, तो ये बॉक्स तो मैं शुरू से बता रहा हूँ, है ना? ये बस सीखने टाइम के लिए, सीखते टाइम तुमको समझ में आ गया ना, इज फाइन। अभी जब तुमको कभी कभी ऐसा हुआ कि नया टाइप का प्रोग्राम आ गया, नया प्रॉब्लम आ गया, तो प्रोग्राम सही है कि नहीं ये चेक करना है, तो बॉक्स मैकेनिज्म यूज करो, चेक कर लो। तो शुरुआत के प्रोग्राम्स को ना बनाओ, बॉक्सिंग करो, चेक करो, तो इससे तुम्हारे पास पूरा आइडिया आ जाएगा। अच्छा ये ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है। जो ये काम नहीं करेगा, बॉक्स नहीं यूज करेगा, सॉल्व करने के लिए दिमाग नहीं लगाना है। प्रोग्रामिंग इज मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स क्या बोलता है? दिमाग मत लगाओ, जो तरीका दिया गया है फॉलो द रूल्स, फॉलो द रूल्स, आंसर आ ही जाएगा। तो यहाँ भी फॉलो द रूल्स। तुम्हें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो एकदम आराम से बॉक्स बनाओ, बॉक्स बनाओ, जो जैसे बोल रहा है स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करो। जैसे हमारे पास इससे पहले एक प्रोग्राम था, ये वाला प्रोग्राम था, इसमें मैंने क्या किया, बस बॉक्स बनाया, और जिस स्टेटमेंट ने जो बोला वो मैं करता गया। कुछ मैंने अपने तरफ से एफर्ट नहीं लगा। अगर मैं एफर्ट इस बॉक्सेस को नहीं बनाता, सोचता स्टार एक्स मतलब एक्स ने जिसका एड्रेस रखा हुआ है उसकी वैल्यू को चेंज करना है, तो देन कंफ्यूज हो सकते हैं। बॉक्स बना दिया, जैसा बोल रहा है ना, ये मैं यहाँ पे लिखता गया, यहाँ पे मैं लिखता गया, और मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, खत्म। तो जब कभी भी पॉइंटर के इनिशियल फेज में आप जब भी प्रॉब्लम, मैं अभी भी पॉइंटर्स के प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ तो बॉक्स यूज करता हूँ एवरी टाइम। वेरिएबल आया, वेरिएबल के ट्रांजेक्शन का मैटर है, यूज बॉक्स। कभी भी लग रहा है कि वेरिएबल का वैल्यू चेंज हो रहा है, इससे रिलेटेड प्रोग्राम है, यूज बॉक्स, तुम्हारा प्रॉब्लम आसान कर। सो नाउ यू कैन रीड दिस पार्ट फ्रॉम यशवंत कानिटकर बुक। ठीक है, अब पढ़ सकते हो बुक, और कोई दूसरी साइट फिलहाल मत पढ़ना अभी। इसके बाद बस यशवंत कानिटकर की बुक की जो दी गई है लेट अस सी, उस बुक के पॉइंटर चैप्टर को रीड करना, बस एक बार रीड करना, आज ही पढ़ना। उसमें आई होप कि ऑलमोस्ट ऐसा ही डिटेलिंग उसमें दिया होगा, और वो तुम्हें समझ में आ जाएगा। किस किस स्लिप के अलावा? हाँ, एग्जाम से 1 वीक 2 वीक पहले। किसका रजिस्ट्रेशन डाले? नहीं, आज ये कौन सा? अच्छा सी प्रोग्रामिंग ना, हाँ इसका बहुत लास्ट में, 4 वीक और 8 वीक वाले का भी था। क्योंकि इसका एग्जाम अप्रैल में होगा। तुम लोग अगले सेमेस्टर में चला गया रहेगा। नहीं, एग्जाम खत्म हो गया रहेगा। 21 मार्च से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एग्जाम स्टार्ट होगा। लास्ट टॉपिक है, हाँ मतलब मान के चलो, इसके बाद जो टॉपिक है वो सब इसी से रिलेटेड। आई एम एंडिंग द सेशन, those who are online, just make sure that you have entered your name in chat box.